पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे। वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए। जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, कोई वेन्यू नहीं है। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, पेशावर में किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ? रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं, पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है? हामिद खान ने जवाब दिया। चिमकनी में हुए चीफ जस्टिस हिलाली ने पूछा, गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा, व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे भी थे। वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ जस्टिस ने कहा, वीडियोस बाहर जाकर चला लें, हम दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम फॉरम शॉपिंग करने नहीं गए थे, पेशावर में इलेक्शन हुए इसलिए वहां गए। चीफ जस्टिस ने कहा, एक जगह से रिलीफ ना मिले तो दूसरी जगह चले जाएंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या पीछे कोई और है? वकील अहमद हसन ने जवाब दिया, खुद खड़े हैं 2014 से। हम एक फिक्स्ड मैच का सामना कर रहे हैं। मकबूल जमात को आउट किया गया तो दुनिया आपके इलेक्शन को कभी नहीं मानेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया इंसाफ के तराजू बराबर रखेगी और जमहूरियत को बचाएगी। पीटीआई की आदत अंडरग्राउंड या जेलों में है, लीडर्स के बगैर सबूतों के बार बार उठाया जाता है। ये एम्पायर को साथ मिलाकर क्रेज बाहर से चले गए हैं, लेकिन हर कोशिश के बावजूद 8 फरवरी को इन सब को शिकस्त हुई। अकबर एस बाबर बोले, पीटीआई पर एक ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। हामिद खान ने तस्लीम किया कि मैं पार्टी का बानी रुकन हूं, तहरीक इंसाफ का आइन लिखने वालों में से हूं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी। बल्ले के निशान इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं, फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवा दी गई। उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को खंबा इंतखाबी निशान रखने का मशवरा। साबिक विफाकी वजीर ने कहा, पीटीआई कहती है खंबे को खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएंगे। जिस तरह वकीलों को टिकट दिया गया, लगता है बार काउंसिल का इलेक्शन है। 1 साल कबल शामिल होने वाले को पार्टी चेयरमैन के लिए चुना गया। ये बंद गली में आ चुके, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर नहीं उन्हें अदलिया पर यकीन है तो अदालती फैसले का इंतजार करें। मियां नवाज शरीफ की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। मियां साहब वजीर आजम बनेंगे तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना होगा। वो अपने माजी को देखते हुए आवाम के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 1-2 दिन के बाद है, पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग नून से दोबारा इत्तेहाद के सवाल पर कहा, अगर किसी से दोबारा डसा जाऊं तो ये मेरे लिए शर्म का बाइस होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पाकिस्तान आवामी तहरीक के सेक्रेटरी रिटामर रहनुमाओं से मुलाकात की। पीपी चेयरमैन एतजाज हसन की रिहाइश का भी गए। बुशरा एतजाज की बहन के इंतकाल पर ताज़ियत की। अवामी नेशनल पार्टी को लैंटेन का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन एएनपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी रहनुमा असमन यारवली को नोटिस जारी कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट्स का ऐलान कर दिया। मुराद सईद को सवाल से टिकट दिया कि आबोनीर से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान उम्मीदवार हैं। हरीपुर से उमर अजूब, सवाबी से असद कैसर को टिकट मिल गया। शराम तरकई मोहम्मद आतिफ, अली मोहम्मद खान भी उम्मीदवार हैं। पेशावर से शिंदाना गुलजार, कोहाट से शहरियार अफरीदी, लकी मरवत से शेर अफजल मरवत को टिकट दिया गया। डे खान 1 से अली अमीन गंडापुर, इस्लामाबाद से शेब शाहीन उम्मीदवार हैं। लाहौर से आलिया हमजा, बैरिस्टर लतीफ खोसा, मुल्तान से शाहमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी उम्मीदवार हैं। जमशेद दस्ती भी मैदान में हैं। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को टिकट दिया गया। लाहौर से यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को भी टिकट मिल गए। एनए 109 जंग से शेख वकास अकरम को टिकट जारी।
पीटीआई ने यास्मीन राशिद को NA 130 पर नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतार दिया। NA 31 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार से होगा। मुल्तान में NA 149 पर IPP के चेयरमैन जहांगीर और PTI के आमिर डोगर मद्दे मुकाबले। NA 246 पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान के मुकाबले के लिए MQM ने अमीनुल हक को टिकट दे दिया। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से दस्तबरदार, NA 132 कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 265 पशीन से महमूद खान नजीज़ई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद और साबिक MNA फरूख हबीब आम इंतखाबात से दस्तबरदार। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तमाम 115 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। लोअर दीर की 2 नशिस्तों से आजम खान और हुमायूं खान को टिकट जारी। हरिपुर की 2 नशिस्तों से अकबर उजूब खान और अरशद उजूब खान उम्मीदवार। पेशावर से कामरन मंगेश और कलाई फारिस कोहिस्तान से मोमनाबाद से लड़ेंगे। चित्राल की 2 नशिस्तों से सुरैया बीबी और फतल मुल्क अली नासिर इंतखाबी मैदान में। सवा से मियां शराफत अली और अली शाह एडवोकेट को टिकट दिया गया। सवाबी से फैसल खान तराकई उम्मीदवार होंगे। महंगाई मुसल्लत करने वालों को बारियां लगाने का कोई हक नहीं। ये 100 साल भी इक्तदार में रहें तो खुशहाली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं हुक्मरान खुद अयाशियां करते हैं और आवाम को कहते हैं कि सबर करो। पैनामा तोशाखाना में PP मुस्लिम लीग और PTI के नाम है। अवाम जुल्म के खिलाफ जदोजहद तेज करें। 8 फरवरी को नूरा कुश्ती की सियासत दफन कर दें। करप्शन फ्री और ग्रीन पाकिस्तान के लिए तरासू को वोट दें। ख्वाजा इजहार की नाराजगी का असर। MQM ने टिकट जारी कर दिया। ख्वाजा इजहार के लिए मुस्तफा कमाल NA 247 से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने NA 237 पर टिकट जमा करवा दिया। साबिक सूबाई वजीर महमूद हुसैन भी पार्टी टिकट हासिल नहीं कर सके। MQM के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई, IPP के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। मसला जहाँ आ रहा है वो काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। हम कोई अब डेस्परेट नहीं है सीट एडजस्टमेंट के लिए। अगर किसी भी पार्टी ने आना है तो अपना कैंडिडेट बेशक खड़ा कर ले। हमारे कैंडिडेट्स भी फुली प्रिपेयर्ड हैं। जिसने आना है आ जाए मैदान में। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट ना हो सके। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि 8 सीटों पर बात हुई थी, तय हो गया था कि जंग और सियालकोट में हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन नून लीग ने यहां से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हमें सिर्फ गुजरात में 2 सीटें देने की बात की जो हमें मंजूर नहीं। हम 12 सीटों पर एडजस्टमेंट चाहते थे। बात ना बनी तो हमने अपने तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का कह दिया। तीन माह के लिए इंतखाबात मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सीनेट में जमा करवा दी गई। करारदाद आजाद पार्लियामानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा करवाई। करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाकयात में इजाफे पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान का मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का कामयाब मुजाहरा। आर्मी चीफ ने वेपन सिस्टम के कामयाब मुजाहरे का मुशाहिदा किया। अलमिसा 3 2024 मशकें सोनमनाई में मुनक्किद की गई। आर्मी चीफ ने मशकों के दौरान मुख्तलिफ वेपन सिस्टम की कामयाबी को सराहा। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का ये पहला तजुर्बा था। मशकों में मुख्तलिफ नौइयत के हथियारों का तजुर्बा किया गया। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस के ऑपरेशन तैयारियों की तारीफ की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा मुसल्लह अफवाज जदीद वेपन सिस्टम को अपना रही है, दिफाई जरूरियात और खतरात के पेश नजर बेहतरी ला रही हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के आर्मी एयर डिफेंस सेंटर आमद यादगार शोहदा पर हाजिर। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची, IG ट्रेनिंग कमांडर एयर डिफेंस और दीगर की भी शिरकत। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की कराची में इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने उसे कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल मनसूबा करार दिया। बोली कि मनसूबा तकनीकी तरक्की को फरोग देगा।
कौम के लिए खुद इन्हिसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। मंसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बेपनाह फवायद का बाइस बनेगा। आर्मी चीफ ने एरोस्पेस साइंस के शोबे में पाक फजाई की कोशिशों को सराहा। एयर चीफ ने बताया कि मंसूबा एरोस्पेस, साइबर और आईटी के हवाले से बेहतरीन है। कौमी सतह पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए दुरुस्त समत में कदम है। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा। आर्मी चीफ को कराची कोर की ऑपरेशन तैयारियों तरबेती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को फौजियों और शहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द अब्दुल्ला और खालिद जनान जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर ने बताया हालात दहशतगर्द टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। डॉक्टर महारंग बलोच का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। उन्हें फॉरेन फंडिंग हो रही है। निगरान वज़ीर इत्तला बलोचिस्तान जानत रज़ाई कहते हैं महारंग बलोच भारत की जुबान बोल रही हैं। उन्हें बर्दाश्त करना हमारी फराक दिली है। जमाल रेसानी कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने शहदा की फैमिली को सुना। उम्मीद है मुतालबात पूरे होंगे। मौलाना फजल रहमान और एमल वली के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। सीटीडी पेशावर की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। एसएसपी सीटीडी ने बताया है कि दहशतगर्द फजल रहमान और एमल वली को निशाना बनाना चाहते थे। हमला आवरों ने मुफ्ती महमूद मरकजी रैकी की। दहशतगर्दों ने पक्तिका अफगानिस्तान से फदाई तरबियत ली। एक मुलजिम खुदकुश हमला आवर था। दस्ते बम और खुदकुश जैकेट भी बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नौजवानों की मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नारेबाजी। जेजुआई रजाकार फोर्स और कारकुनों ने नारे लगाने वाले नौजवानों का पीछा किया। एक नौजवान को पकड़कर धुलाई कर दी। मुआफी मांगने पर छोड़ दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा काउंसिल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाजिर सर्विस जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, रिटायर्ड जज के खिलाफ नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा आफिया शहरबानू केस के फैसले पर हम अपील दायर कर रहे हैं। अगर आज काउंसिल कार्रवाई मुलतवी करती है तो कोई एतराज नहीं। शहरबानू केस में 2 जजेस ने फैसला दिया था। आर्टिकल 209 के तहत रिटायर्ड जजेस के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अमेरिका और बरतानिया का यमन पर हमला हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। दारुल हुकूमत सना समेत कई शहरों पर बमबारी। शहरों की बड़ी तादाद में हलाकत का खदशा। अमरीकी सदर ने बयान दिया तिजारती जहाजों पर हमलों का जवाब दिया गया। यमन पर हमले के बाद रूस ने सलामती काउंसिल से हंगामी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। रूस का कहना है कि अमेरिका के यमन पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ओमान का कहना है कि यमन पर हमले के लिए फज़ाई हदूद फराहम नहीं कर सकी। सऊदी अरब का अमेरिका और बरतानिया के यमन पर हमलों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने हमलों को बाइडेन इंतजामिया की नाकामी करार दे दिया। यमन में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत सना में बड़ा मुजाहरा हुआ। यमन पर हमले और गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत की। गजा पर इसराइली बमबारी ना रुकी। रात से जारी हमलों में 150 फलस्तीनी शहीद, 240 से जायद जख्मी। दिरबलाक में रिहायशी इमारत पर 2 मिसाइल हमले हुए जिसमें 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारत के मलबे तले मुतादिद लोग अब भी फंसे हैं। गजा में इसराइल की जानिब से फलस्तीनी नस्लकुशी को 98 रोज गुजर चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 23,700 से बढ़ चुकी है। किसी को गजा में हमले रुकवाने के इख्तियार नहीं। इसराइल की आलमी अदालत इंसाफ में भी डिटाई बरकरार। हेग में होने वाली समाअत के आखिरी रोज इसराइली वकीलों ने दलाइल दिए। कहा फलस्तीन के खिलाफ कार्रवाइयां आलमी कानून के मुताबिक है। नस्लकुशी नहीं की जा रही। दलाइल मुकम्मल होने के बाद आखिरी दिन की समाअत खत्म। आलमी अदालत इंसाफ के सदर ने मुकदमे का फैसला जल्द करने का ऐलान किया। कराची में घर में आग लगने से 1.5 साल का जुड़वा भाइयों समेत 3 जांबाग बल्दिया
गुलशन गाजी के घर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। जुड़वा भाई 1.5 साल के जवाद और अब्बास रामभा हुए। मरने वाला तीसरा शख्स माहीगीर घराने में मेहमान आया हुआ था। गैस ना होने के बायस कराची वाले रुल गए। कीमतों में 200% इजाफा हुआ और सनतों को भी गैस नहीं मिल रही। हाफिज नईमुर रहमान का 17 जनवरी को सुई सदर गैस कंपनी के सामने धरने का ऐलान। कहते हैं अवाम को जालिम भेड़ियों पर नहीं छोड़ सकते। मेयर कराची पर भी तनकीद, बोले ये गटर के ढक्कन दुरुस्त नहीं कर सके। हमने एक टाउन में 1500 ढक्कन लगाए, बजट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फजाई के 5th जनरेशन फाइटर जेट की जानी पेशकदमी। फाइटर जेट की शमूलियत की तैयारियां जारी। एयर चीफ के ऐलान के मुताबिक 5th जनरेशन फाइटर जेट के उसूल की बुनियाद रखी जा चुकी। जराये के मुताबिक पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 जल्द बेड़े में शामिल होगा। J-31 के पाक फजाइया में शमूलियत का ऐलान सुनकर भारत की नींदें उड़ गई। पाकिस्तान और चीन JF-17 थंडर जैसे शानदार ज्वाइंट वेंचर की कामयाब मिसाल भी रखते हैं। पाकिस्तानी गेंद पकड़ते नहीं, कीवीज छोड़ते नहीं। नाकिस फील्डिंग के सबब शाहीनों को न्यूजीलैंड में भी शिकस्त। बाबर आजम और इफ्तिखार ने कैच गिराए। पहला T20 40 रन से न्यूजीलैंड के नाम। कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बनाए। केन विलियमसन और डेरिल मिचेल के बरकरार 50s। अब्बास अफरीदी, शाहीन अफरीदी की 3 विकेटें। 227 रन के ताकुब में साइम अयूब और रिजवान का अच्छा आगाज। बदकिस्मती से साइम 8 गेंदों पर 27 रन बनाकर रन आउट हो गए। बाबर आजम 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पूरी टीम 18 ओवर्स में 179 रन पर आउट हो गई। एचबीएल PSL सीजन 9 17 फरवरी से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची सबसे ज्यादा 11 मैचेस की मेजबानी करेगा। 18 मार्च को फाइनल में नेशनल स्टेडियम में होगा। लाहौर और रावलपिंडी में 9 मैच खेले जाएंगे। दिनों के बादशाह कराची किंग्स और पहला मैच 18 फरवरी को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेलेगा। अरब के सहरा में फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले डकार वैली का छठा मरहला फ्रांसीसी ड्राइवर सेबेस्टियन लूप ने जीत लिया। स्पेनिश के कार्लोस साइंस को बढ़तरी हासिल। कतर के दिफाई चैंपियन नासिर अल अतिया की उम्मीदों पर पानी फिर गया। रेस में बहुत पीछे रह गए। और कराची में समुद्र किनारे 3 रोजा फूड फेस्टिवल। मुल्की और गैर मुल्की खानों के एक से बढ़कर एक स्टॉल्स। रंग बिरंगे मजेदार जायके, खुश खुराकों के मजे आ गए।